रघुवंशी दाता, रघुवंशी दाता, राम है नारायण के अवतार ये रघुवंशी दाता। गुरुदेव वशिष्ठ महाराज ने कहा है, महाराज ये जो लक्ष्मण छोटा सा है, लक्ष्मण को साधारण को समझना, ये लक्ष्मण भी बहुत बड़ी चीज है। और कैसे कहा सुनो, वशिष्ठ ने जो है दशरथ जी को बहुत समझाया और कहा, महाराज इससे बड़ा परोपकार और उपकार और दुनिया में कुछ नहीं है। एक संतों का, ब्राह्मणों का, भक्तों का कल्याण करने के लिए तुम्हारे राम जाते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दे दो परिणाम लक्ष्मण को, और जिस दिन ये वापस आएंगे तो तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। ऐसा आशीर्वाद दिया महाराज को। गुरुदेव की बात कैसे कहा, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। राम और लक्ष्मण को बुलाया। बड़े दिनों में तो छोटे छोटे बच्चों को पाया था। राम और लक्ष्मण को बुला करके बार बार गाल चूमते हैं, चुम्बन करते हैं, मत्था चूम लेते हैं और रोते हैं। अश्रुपात बह रहा है। गुरुदेव मेरा राम तो मेरे प्राण है, मेरा लक्ष्मण मेरी आंखें, कैसे मैं इन्हें दे दूं? लेकिन कोई बात नहीं है। प्रभु राम का हाथ पकड़ा, गुरुदेव के हाथ में थमा दिया और कहा, गुरुदेव यदि इन बच्चों से कोई त्रुटियां हो जाए, कोई गलतियां हो जाए, क्षमा कर देना। यही समझ लेना कि ये बच्चे हैं, नादान हैं, और मुझे जो कहना हो कह लेना। रोने लगे और हाथ में हाथ देने लगे और कहने लगे, गुरुदेव जिस भांति हाथों में हाथ दिया वैसे ही प्रभु लौटा देगा। महाराज कहने लगे, गुरुदेव हो जाए दोनों से
भगवान राम का हाथ में हाथ थमा दिया, गुरुदेव लेकर के चल दिए आगे आगे, गुरुदेव पीछे राम भैया, उसके पीछे लक्ष्मण भैया, छोटी छोटी धनुइया हैं। महाराज इसमें राम को विदा करते हैं, मानो बहुत कुछ चला जा रहा है। जहां तक भैया राम दिखाई पड़े, महाराज उस तरफ देखते ही देखते रहे, रोते ही रोते रहे। आगे चले जा रहे हैं गुरुदेव के साथ प्रभु राम, लक्ष्मण भैया। हमारे राम बड़े खुश हैं, प्रभु बड़े खुश हैं, क्योंकि प्रभु चाहते हैं मुझे लीला करना है। प्रभु महलों में रहने लिए नहीं आए हैं, प्रभु तो लीला करना चाहते हैं। मुस्कुराते हुए पीछे पीछे चले जा रहे हैं और अयोध्या के बाहर काफी दूर निकल गए। एक घनघोर जंगल पड़ा, उस जंगल से एक ताड़ू का नाम की राक्षसी एकदम से मुंह फैला करके और आवाज करके गर्जना करके निकल गई। गुरुदेव विश्वामित्र की निगाह पड़ गई। देखो जिस पर गुजरती है वो ध्यान ज्यादा रखता है। गुरुदेव रात दिन जंगल में रहते थे, निशाचरों के बीच में। भगवान राम ने देख नहीं पाया, लेकिन गुरुदेव तो भूचक्का रहा है, ऐसी वैसी देख रहा है, कहूँ राक्षस ना आ जाए, कोई मारे कूटे लाएगा। एकदम से ताड़का निकल पड़े, ये तो वही बाबा है। मुंह फैलाया, गर्जना किया और जो ही बाहर निकले गुरुदेव की निगाह पर, गुरुदेव जी कांपने लगे, डरने लगे। गोसाई बाबा ने मानस में लिखा है, देर नहीं किया, तुरंत क्या किया, भगवान राम का हाथ पकड़ा, अब आगे लाया मेरा सामने। जब अपना पीछे नहीं गया और राम का आगे कन्हैया इसे देखो। भगवान बोले क्या हुआ गुरुदेव, क्या बात है? मैं नहीं कहता हूँ, गोसाई बाबा ने मानस में लिखा। बोले चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुनी ताड़ू का क्रोध कर भाई। और जहां भगवान राम को आगे लाए और दिखाने लगे, देखो वो ताड़ू का आए रही भैया, ये खा जाएगी, ये निशाचरी है, ये मार डालेगी। और ताड़ुका ने भी देख लिया कि हमारे ऊपर इशारा कर रहा है बाबा मरवाने के लिए। ताड़ुका और गुस्सा आएगा, कला ही का पहले बहुनक हम खाएगी, छड़ी पे मारने के लिए कह रहा है। देखो कैसे इशारा कर रहा है। सुनी ताड़ुका क्रोध कर भाई, ऐसा सुनकर के ताड़ुका को और क्रोधा गया, मुंह फिराया और एकदम से दौड़ पड़ी। जो ही दौड़ पड़ी भगवान आगे खड़े हो गए, चढ़ा लिया। आज भगवान का पैसा एक ही बाण प्राण हरि, जो देखा है ताड़ुका दौड़ती हुई आ रही है। बोले कहीं बाण प्राण हरिणीना, दीन जान के निज पद दीना। दूसरा बाण नहीं चढ़ाया, एक बाण में प्राण उसके चले गए और भगवान के धाम को चली गई। अब गुरुदेव बड़े खुश हुए, अब इनका ब्लड प्रेशर कुछ कम हुआ। एक मतलब ये लड़का है बहादुर, अब हिम्मत बन गई। अब ये हमारी अग्नि रक्षा कर लेंगे। परीक्षण हो गया, निडर हो गए। अब बाबा विश्वामित्र ने अपनी मूंछों पर दाढ़ी पर हाथ फेरा, कला हम हो कोई बाबा है हमारे साथ बीचे। बड़ी खुशी के साथ में कुटिया पर पहुंच गए। रात्रि व्यतीत किया। रात्रि में भगवान राम और लक्ष्मण चरण गावते हैं और सुबह हुआ तो गुरुदेव के जागने के पहले हमारे राम जग करके बैठ गए। भगवान राम के जगने के पहले हमारे लक्ष्मण भैया उठे बैठे हैं। ये शिष्टाचार, ये नियम है प्रभु का, मर्यादा पुरुषोत्तम का। सुबह हुआ, भगवान गुरुदेव से बोले, गुरुदेव आज हवन नहीं करना है क्या? बोले भैया करना है, आज तो जरूर करूंगा।
तो फिर देर मत करो, चलो अपना यज्ञ प्रारंभ करो। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, और निर्भय जाग करो तुम जाई। भगवान ने कहा गुरुदेव जाओ यज्ञ करो, और कैसे करो? निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, डरना मत, स्वाहा बढ़िया बोलना, मंत्र अच्छे अच्छे बोलना, चिंता मत करना, कोई तुम्हारे पास नहीं आने वाला है। और भगवान ने किया क्या? गोसाई बाबा ने मानस में लिखा, बोले आप रहे मख की रखवारी, होम करन लागे मुनिधार। विश्वामित्र जी हवन यज्ञ करने लगे और भगवान स्वयं खड़े हो गए धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा की। उसी समय परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न कर दिया, निवेदन किया, प्रार्थना किया, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। वैसे तो कोई काम करता था तो लक्ष्मण को भगवान आगे करते थे, और गोसाई बाबा ने मानस में लिखा है कि आप रहे मख की रखवारी, आप सब भगवान राम के लिए कि स्वयं खड़े हो गए रक्षा करने के लिए। परीक्षित सम्राट ने कहा गुरुदेव क्या लक्ष्मण में इतनी ताकत नहीं थी यज्ञ की रक्षा करने के लिए जो लक्ष्मण को खड़ा कर देते? यहाँ पर लिखा है आप रहे मख की रखवारी, भगवान स्वयं खड़े हो गए, लक्ष्मण को नहीं हो गए। इसमें भी कोई चाल थी भगवान। सुखदेव भगवान ने कहा राजन ध्यान देना, भगवान राम लक्ष्मण को भी यज्ञ की रक्षा के लिए खड़ा कर सकते थे, और लक्ष्मण साधारण बलवीर साधारण बलवान नहीं थे, क्योंकि गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा है कि जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण नहीं निमिष होते थे, ऐसे बलवान थे लक्ष्मण। दुनिया के निशाचरों को एक क्षण में लक्ष्मण जो है मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर भगवान राम ने एक विचार किया कि अगर लक्ष्मण यहाँ यज्ञ की रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा, लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव है, चंचल स्वभाव है हमारे भाई का, और लक्ष्मण के सामने जो भी योद्धा आएगा लक्ष्मण देखेगा ना देखेगा कुछ भी, और बाएं चढ़ा करके उसे समाप्त कर देगा, देर नहीं करेगा। और हमें अपनी लीला करना है। यज्ञ की रक्षा में तो प्रभु सब जानते हैं कि मारीच भी आएगा, ये भगवान जानते थे। और प्रभु ने विचार किया कि गर मारीच यहाँ मर गई है, अगर लक्ष्मण यहाँ खड़ा होगा लक्ष्मण देखेगा नहीं और मारीच को भी मार देगा, और मारीच अगर यहाँ मर जाएगा तो आगे की सारी लीला हमारी रुक जाएगी। गर मारीच यहाँ मर गई है तो सोने का मृग फिर को बनी है, सोने का मृग कौन बनेगा? और इतना ही नहीं, सोने का मृग जो बन नहीं गई है सीता हरण हो सीता हरण जो हुई नहीं पई है तो रावण वध फिर कैसे, और रावण वध जो हुई नहीं पई है भूमि का भार उतर भी नहीं गई। रावण नहीं मरेगा तो पृथ्वी का भार नहीं उतर पाएगा, भक्तों का कल्याण नहीं हो पाएगा।
खड़े हो गए। लक्ष्मण को नहीं रोका। यज्ञ होने लगा, हवन होने लगा। स्वाहा स्वाहा की आवाज गुरुदेव बड़े तेज तेज से बोल रहे हैं। और आवाज को सुन करके उस जंगल में रहते हुए जितने भी निशाचर हैं, मारीच, सुबाहु आदि आदि, सब दौड़ पड़े। कोई हाथ में सिला लेता है, कोई वृक्ष को उखाड़ करके ले लेता है और दौड़ पड़े अपना अपना मुंह फैला करके। जो ही सामने आता है भगवान उसे मारते जाता है। मारीच भी सामने आ गया। जिस समय मारीच सामने आया तो भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम्हारी सेवा के लिए तो मैं खड़ा था, तुमसे काम भी लेना है, बचाना भी है, और तुम्हें आभास भी हो जाए किसी से पाला पड़ा है। ऐसा बाण भगवान ने चढ़ाया है, तिमुठर बाण राम कहीं मारा, 7 योजन का सागर, 100 योजन समुद्र लांग गया। ऐसा बाण मारा, मरा तो नहीं, लेकिन मारीच जब जाकर के लंका की सीमा में गिरा तो कमर टेढ़ी हुई गई, अमुंध गिर जाए, गिर गए। उठे तो कमर सीधी नाई हो गया, हाय दादा मर गए, हाय दादा मर गए। ऐसा बाण भगवान ने मारा। ऐसे लीला भगवान करते हैं। ध्यान दे सके, समय की गति बड़ी बलवान है। प्रभु भी धीरे धीरे से बड़े हो रहे हैं और गुरुदेव ने अपने ही आश्रम पर भगवान राम की वीरता को देख करके अस्त्र शस्त्र विद्या का अध्ययन भी करा दिया, बाणों में निपुण कर दिया। तब तक क्या हुआ, अचानक एक संदेशा महाराज को मिलता है। गुरुदेव विश्वामित्र को मिथिलापुरी में महाराजा जनक के यहाँ बहुत बड़ा स्वयंवर होने वाला है। और ऐसा ही नहीं, ध्यान देना, जब भी ब्रह्म का अवतार होता है तो शक्ति का अवतार जरूर होता है। ब्रह्म का अवतार यहाँ हुआ है और शक्ति का अवतार जनक। कथाएं बहुत बड़ी हैं, विस्तृत वर्णन करने का मन करता है लेकिन समय नहीं मिलता है। ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी के द्वारा इनका अवतरण हुआ, सब लोग जानते हैं। ये संतों का तेज भी, संतों के खून के द्वारा ये शक्ति का अवतार हुआ था। और जिस समय का अवतार हुआ था, महाराजा जनक ने इनको जब हल चलाया था, घड़े के द्वारा मां सीता का प्रादुर्भाव हुआ था, घर में लेकर के आए थे और इनका लालन पालन किया था। बड़ा प्यार था भगवती सीता से, उनका नाम भी सीता रखा। महाराजा जनक का असली नाम था सीरथ। 2 भाई थे, एक का नाम सीरध्वज और दशरथ। 2 भाई थे। महाराजा जनक की सीता ये लालन पालन की हुई पुत्री और उर्मिला भी जो है महाराजा जनक की बेटी बताई गई। और जो कुशरथ और महाराज हैं इनके भाई, उनके 2 बेटियां हैं, मांडवी और सुकीर्ति। ऐसे महाराज का लालन पालन होगा। एक ही बात, महाराजा जनक के यहाँ भगवान शंकर का विशाल धनुष रखा हुआ, ये परशुराम जी ने रखा था। उस समय ऐसा आया, महाराज घर में नहीं थे और सीता भगवती ने जो है घर को साफ किया और साफ करते करते घर आंगन बढ़िया ठीक से जो है लीप रही थी, गोबर डाल कर। जैसे आज भी गांव घर में, देहात में, शहर में तो फर्श है, कोई बात नहीं, पूछे मारे, लेकिन गांव घर में कच्ची जमीन है तो गेरू डाल के बढ़िया लीपा पोता जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। लीप नहीं थी घर को, साफ करते करते लिपते लिपते उसी जगह पहुंच गई जहाँ भगवान शिव का वो धनुष रखा हुआ था। सोचा मन में यहाँ भी सफाई कर दे, यहाँ भी लीप दे। सीता भगवती ने विचार नहीं किया और खेल ही खेल में उस धनुष को उठाया, इधर से उधर कर दिया, वहां भी साफ कर दिया। थोड़ी देर बाद में महाराज का आगमन हुआ। अंदर गए तो देखा क्या हाल कि धनुष यहाँ था, वहां कैसे चला गया। आश्चर्य हो गया। बहुत बड़े ज्ञानी थे महाराज जनक, ज्ञान के भंडार थे। तुरंत अपनी बेटी को बुलाया, बेटी सीता। हाँ पिताजी, क्या? अरे ये बताओ
ये धनुष किसने उठाया, यहाँ से वहां किसने किया है? तो सीता जी मुस्कुराए, बड़े सरल स्वभाव में बोली कि पिताजी मैंने सोचा है इसे लीप दूं तो इधर से उधर उठा के कर दिया। बड़ी साधारण रूप से कह दिया, लेकिन महाराजा जान आश्चर्य में पड़ गए। ये साधारण भगवान शिव का धनुष नहीं। विचार किया, इस धनुष को उठाने वाला कोई और नहीं हो सकता है। इसका मतलब मुझे मालूम हो गया है कि हमारे घर में शक्ति का अवतार हो गया है और कोई नहीं धनुष उठा सकता। और इतना ही नहीं, महाराजा जनक ने उसी समय ये प्रण कर लिया, अगर शक्ति का अवतार हमारे यहाँ हुआ है तो ये ब्रह्म दुनिया में कहीं ना कहीं जरूर है, और ब्रह्म को ढूंढने के लिए मुझे ऐसा संकल्प करना पड़ेगा, ऐसा वचन देना पड़ेगा, जो ब्रह्म को हमारे घर में चल करके आना पड़ेगा। उसी समय प्रण कर लिया, जो मेरी बेटी सीता के गले में जयमाला डालेगा और जयमाला वही डालेगा जो धनुष का खंडन करेगा, ऐसा प्रण कर लिया। देश देशांतर में राजाओं को बात मालूम हो गई, गुरुदेव को भी ये बात मालूम हुई कि राजा जनक के यहाँ सीता का स्वयंवर होने जा रहा है। इतना बड़ा प्रण है। महाराजा जनक का प्रण सुनिए ध्यान से, आप लोग कैसा प्रण किया है। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुहा तोड़ गिराए, चाहे जहाँ दुनिया में ब्रह्म होगा एक दिन हमारे घर में आना ही पड़ेगा, क्योंकि महाराज जानते थे कि धनुष का खंडन कोई और नहीं कर पाएगा, केवल ब्रह्म करेगा। इसीलिए इतना बड़ा प्रण कर लिया। गुरुदेव विश्वामित्र को मालूम हुआ सीता का स्वयंवर होने जा रहा है, ऐसा ऐसा प्रण है। भैया राम को बुलाया, राम से कहा भैया राम चलो आज घूमने के लिए चलते हैं, मिथिलापुरी में जनक के यहाँ स्वयंवर होने जा रहा है, बड़े बड़े राजा वहाँ पर बैठे हुए हैं, चलो वहाँ पर देखने के लिए चलते हैं। भगवान राम मुस्कुराने लगे, चलो गुरुदेव जैसे याद किया क्या, आज गुरुदेव राम लक्ष्मण को लेकर के चलते। रास्ते में एक जंगल पड़ा, और जब जंगल पड़ा गुरुदेव आगे निकल गए और भगवान राम पीछे रह गए। भगवान राम वहीं रुक करके खड़े हो गए जंगल में, आगे नहीं बढ़े। गुरुदेव ने पीछे मुड़ करके देखा, कहा राम क्या हुआ। भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़ लिया और भगवान राम कहने लगे गुरुदेव आश्चर्य हो गया है। बोले कैसे। थोड़ा आगे बढ़कर देखा बिहड़ उजाड़ निर्जन बन है, पत्थर की शिला पड़ी है, वाह भगवान खड़े हो गए। अंतर्यामी ने प्रश्न किया प्रभु बुरा यहाँ क्यों लगता है, छत्रधारी मगर अनारी सी ये शिला रूप नारी क्या है। देखिए सज्जनों,
भक्तों तो भगवान तो भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए। एक लीला भगवान नहीं करते, एक साथ में बहुत से लीला और बहुत से भक्तों का उद्धार करते हुए जाता है। भगवान ने उस पत्थर की शिला को देखा, बड़ा सुंदर आकार, स्त्री का आकार है। खड़े हो गए, सब कुछ जानते हैं लेकिन बिना गुरुदेव की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने बताया भैया राम ये और कोई नहीं है, ये गौतम की प्राण पत्नी अहिल्या है और गौतम के साथ के बस ये पत्थर की शिला हो गई। इंद्र ने अहिल्या के साथ में धोखा किया था, छल किया था, जान नहीं पाया अहिल्या ने। माँ गंगा ने बताया गौतम नहाने गए, रात्रि के ठीक 12 बजे चले गए। गौतम ने समझा सवेरा हो गया है। चंद्रमा ने इंद्र की मदद कर दिया, मुर्गा बन गया, रात्रि के 12 बजे हो गया और गौतम का नियम था 4 बजे नहा करके जाना, नहाने जाना। गौतम जी 4 बजे गंगा पर पहुंच गए। इधर इंद्र को मौका मिल गया, अहिल्या का वेश बना करके, गौतम का वेश बना करके घर में प्रवेश कर गया। अहिल्या ने कहा स्वामी आप तो नहाने गए थे, आप कैसे आ गए? जान नहीं पाई बेचारी, थोड़ा सा धोखा हो गया। छलिया वेशधारी इंद्र ने आव भाव से उसे समझा दिया और उसके साथ छल किया। गौतम जब मां भागीरथी गंगा के पास के पहुंचे और जो ही अपना कमंडल वहां पर डुबोया है, नहाने के लिए रात्रि के ठीक 12 बजे हैं, मां गंगा ने आवाज कहा गंगा में तू तो अभी रात आया है, गंगा में तू तो अभी रात आया है, घर की छते नहीं पाया। कर रहा है तुम्हारी पत्नी के साथ में, इंद्र करे अधर्म, इंद्र करे अधर्म, कहे गंगा मैया धर्म धोखे बात मालूम हुई। गौतम दौड़ पड़े वहां से और अपने घर पर आते हैं, आवाज लगाई। इंद्र अंदर था, जो ही इंद्र ने आवाज सुनी तो अपने आप को छुपाने का प्रयास करता है। अहिल्या ने दरवाजा खोला तो आज इंद्र को देखा गौतम ऋषि ने, तो उसी समय श्राप दे दिया। अरे दुष्ट इंद्र, देवराज इंद्र होकर के तू इतना कामी हो गया है, जाओ जैसा तूने किया है तेरे शरीर में हजारों नहीं कई 1000 जो है ऐसे निशान हो जाए जिसके लिए तू तड़प रहा। श्राप दे दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। और अहिल्या को देखा, अहिल्या को श्राप दे दिया। तूने अपने पति के भाव को नहीं पहचान पाया, कौन मेरा पति है, कौन कैसा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पत्थर की शिला बन जा, ऐसा श्राप दे दिया। धन्य है सज्जनों, गौतम की प्राण पत्नी अहिल्या ने चरण पकड़ लिया। प्रभु धोखा हो गया, मैंने समझ नहीं पाया, क्षमा कर दो नाथ, क्षमा कर दो। लेकिन संत का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। तब से बेचारी बड़ी जंगल में तड़प रही थी, आज भगवान पहुंच गए, इसीलिए हमारे राघव रुक गए वहां पर और कहा गुरुदेव ये क्या है। भगवान राम को गुरुदेव ने कहा राम